अभी एक कमेंट आया, कॉस्मिक का सर्विस बेकार है। ये जो रिस्ट रेस्ट है ये आपको ऐसा कुछ, अरे भाई साहब अबे इसको हटा यार, ये साला कैसे लगता है। दोस्तों 2023 में अगर सबसे ज्यादा किसी कीबोर्ड का डिमांड रहा है बट सप्लाई कंपनीज नहीं कर पाई है तो वो है फुल साइज कीबोर्ड्स। और 2024 में सबसे ज्यादा जो चीज हम देखने वाले हैं वो है फुल साइज कीबोर्ड का रेस। और इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर कीबोर्ड को दूसरे कीबोर्ड से लड़ा के देखना पड़ेगा कि हमारे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कौन सा वाला कीबोर्ड जो है हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज उसी सिलसिले में वीडियो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जिससे हम इस तरह के वीडियो जो है लाइव कर पाते हैं। न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज जो है हमारा मोटो है और इसके लिए हमें प्रोडक्ट जो है अमेज़न से मंगाना पड़ता है। और ये सब होता है जब आप भरोसा दिखाते हो, जब आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन करते हो। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं लैपकेयर चैंप LG के 108 वर्सेस कॉस्मिक बाइट के ब्लैक आई प्रो की बात चेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और फर्दर प्रोसीड करें, हमने और आपने मिलकर जो यहाँ पे वॉर, जो संग्राम, जो महायुद्ध हमने यहाँ पे शुरू किया था उस पर फैसला करने की बारी है। वोटिंग जो है ऑन हो चुकी है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के ऊपर जो है वोटिंग चालू है। दोनों जगह हो तो दोनों जगह पे वोट करो और जिता दो आपके फेवरेट सेटअप को, एक फ्री डोमिनोज का पिज्जा। और सारे मेरे भाई लोग हैं जो लगातार कमेंट करते हैं इस तरह के वीडियो में कि हम पैकेजिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं, पैकेजिंग कंटेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं डिटेल आपको डेडिकेटेड वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वीडियो के नीचे देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, ओवरऑल डिजाइन से। देखो दोनों कीबोर्ड की अगर वेट टू बॉडी रेशियो की बात कर लूं, लैपकेयर के LG के 108 में जो है आपको ज्यादा चौड़ाई और ज्यादा बॉडी टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा। 1217 ग्राम टू बी प्रिसाइज आपको यहाँ पे बॉडी टू वेट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कॉस्मिक ब्लैक आई प्रो की बात करें, ये भी कम नहीं है, 900 ग्राम के आसपास यहाँ पर भी आपको वेट देखने को मिलेगा। 962 ग्राम टू बी प्रिसाइज, जो कि इसे भी अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाला एक कीबोर्ड बना देता है। अच्छा, दोनों कीबोर्ड में अगर बेटर एर्गोनॉमिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे LG के 108 चैंप में जो है आपको बेटर एर्गोनॉमिक्स देखने को मिलता है। जो कीज का जो ओरिएंटेशन है वो स्टेप वाइज देखने को मिलेगा और काफी चौड़ाई में है तो आपका पाम साइज बहुत अच्छे से बैठेगा। यहाँ पे आपका जो रिस्ट रेस्ट है वो भी आपको चौड़ा देखने को मिलता है। और साथ ही अगर बात करें ब्लैक आई प्रो की तो यहाँ पर आपको ज्यादा बढ़िया एस्थेटिक देखने को मिलता है, ज्यादा बढ़िया लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों ही कीबोर्ड जो है एल्यूमिनियम एलॉय पैनल से बने हुए हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात होगी तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में LG के 108 चैंप जो कि लैपकेयर की तरफ से लेटेस्ट रिलीज है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। अच्छा, जो एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ये वाला जो कीबोर्ड है आपको देखो कितना ज्यादा चौड़ाई के साथ आता है। यहाँ पे जो रिस्ट रेस्ट है काफी रिजिड है, पीछे आपको स्क्रू माउंट के साथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इसका जो स्लैंटिंग पोजीशन है, इसका जो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स है बहुत ही बढ़िया है। अबे इसको हटा यार, ये साला कैसे लगता है। एक तो इसे निकालना मुश्किल और फिर लगाना मुश्किल। लोग इसको लगाएंगे और निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसका रिस्ट रेस्ट बेकार है, ये वाला जो कीबोर्ड है बिना रिस्ट रेस्ट के ही ज्यादा अच्छा है, लैपकेयर जैसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई लोग, कॉस्मिक बाइट का अपना ब्लैक आई प्रो है, उसका रिस्ट रेस्ट जो है काफी प्रॉब्लमेटिक है। इसके पिछले वाले मॉडल में भी यही प्रॉब्लम आया था, हालांकि काफी दिनों बाद आया था, ये तो नए में ही ये प्रॉब्लम आ गया। इसके जो हिंजेस है वो उतने सही नहीं है, ये बेसिकली टूट जाते हैं। इस तरफ जो एल शेप बना हुआ है ये बेसिकली टूट जाते हैं। इसका एक क्लोजअप शॉट भी दिखा देना। जो फंक्शनलिटी इसका ट्रबल शूट बन के आती है वो है लैपकेयर के कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर रिजिड स्क्रूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस रिस्ट रेस्ट को बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होने देता। आपको ये प्रॉपर स्क्रूज जो है ये खोलने पड़ेंगे तभी रिस्ट रेस्ट जो है अलग होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन से कीबोर्ड में आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। आपके सामने ही यहाँ पे पूरा टेस्ट हो गया। थैंक यू। अब स्विच सिस्टम की बात करेंगे, पीसीबी की बात करेंगे और साथ ही की कैप्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक आई प्रो से ही। अब काली आंख है तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी जो है काला ही देखने को मिलता है और यहाँ पे सारे की कैप्स भी ब्लैक ही देखने को मिलते हैं। अब ये जो की कैप्स है दोस्तों, ये APS प्लास्टिक के डबल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप्स है, जिसके अंदर से आपको पास थ्रू लाइटिंग बढ़िया देखने को मिलती है और इवन देखने को मिलती है। रात को अगर इस कीबोर्ड पे आप बैठे हो तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे लुक निकल के आता है। वहीं अगर लैपकेयर LG के 108 की बात कर ले तो वहां पर भी आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक के ही की कैप देखने को मिलेगा। इवन इन दोनों के जो फॉन्ट्स हैं वो भी आइडेंटिकल आपको देखने को मिलेगा और जो स्विच सिस्टम है वो भी आइडेंटिकल देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों में ही आपको न्यू ओटेमो स्विच देखने को मिल रहा है। क्लिकियर साइड पे है, लो एक्चुएशन के साथ आता है, लेकिन साथ ही बढ़िया टैक्टाइल फील भी मिलेगा। और साथ ही एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, एक्स्ट्रा फीचर है दोनों ही कीबोर्ड में आपको स्वैपेबिलिटी देखने को मिलता है। स्विच जो है आप स्वैप कर सकते हो, ओटेमो चाहे, एको चाहे, किसी भी कलर का
चाहे ब्राउन चाहे रेड चाहे जो चाहिए वो आप इस कीबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है कि 3 पिन वाले होने चाहिए, क्योंकि पीसीबी प्लेट 3 पिन वाले स्विच को ही सपोर्ट करता है। लेकिन स्विच सिस्टम में दोनों ही बराबर होने के बावजूद भी कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि लैपकेयर का LG के 108 चैंप जो है थोड़ा सा चैंपियन बनता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इनके ओटेमो स्विच में आपको फैक्ट्री ल्यूब्ड स्विच देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री ल्यूब्ड स्विच मतलब क्या? इसके अंदर आपको लुब्रिकेशन ऑयल देखने को मिलता है फैक्ट्री से, जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक लेवल अप देगा और बेटर एक्सपीरियंस कराएगा। और साथ ही ये जो स्विच है थोड़ा सा ज्यादा स्मूदर लगेगा जब आप गेमिंग करोगे, जब आप इसके ऊपर टाइपिंग करोगे। एक तो इसका एर्गोनॉमिक्स चौड़ा हो गया, ऊपर से इसके स्विच सिस्टम में आपको प्रील्यूब्ड स्विच सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन जो है इस कीबोर्ड को थोड़ा सा ज्यादा मजेदार बना देता है ब्लैक आई प्रो की तुलना में। अच्छा, स्विच सिस्टम, पीसीबी प्लेट और की कैप्स के बाद बहुत जरूरी है उन फीचर्स के बारे में बात करना जो कि किसी साधारण कीबोर्ड को एक गेमिंग कीबोर्ड बनाती है। इनकी रोल ओवर हो गया, एंटी घोस्टिंग हो गई, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, MCU चिपसेट का सपोर्ट हो गया, और साथ ही पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत, विंडोज लॉक बटन, ये सारी चीजें दोनों ही कीबोर्ड में एक बराबर आपको देखने को मिलता है। लैपकेयर जो है डिक्लेयर नहीं करता कि इसके अंदर MCU चिपसेट है, वही कॉस्मिक जो है इस चीज को लेबल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैपकेयर के अंदर आपको MCU चिपसेट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही ताइवान मेड आपको MCU चिपसेट देखने को मिलता है, और यही रीजन है कि आपको दोनों ही कीबोर्ड के ऊपर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन वो कौन से एक्स फैक्टर है जो इन दोनों कीबोर्ड को अलग बनाती है? सबसे पहले ब्लैक आई प्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है एरो कीज और WASD जो बटन है उनको स्वैप करने की सहूलियत मिलती है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे अगर आप राइट हैंड वाले हो और लेफ्ट से खेलने में आपको दिक्कत होती है तो आप पूरे सिस्टम को जो है राइट में ला लोगे। वहीं अगर बात करें लैपकेयर के चैंप की दोस्तों, तो इन्होंने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। वो वाकई इस कीबोर्ड को चैंप बना देता है। जी हाँ, इस कीबोर्ड में आपको पहली बार इस प्राइस रेंज में 4000 के प्राइस रेंज में आपको एक नहीं बल्कि डुअल USB पास थ्रू का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब ये क्या बोला है? इसके थ्रू आप पेन ड्राइव, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, माउस और दूसरा कोई कीबोर्ड या कोई भी USB प्लग इन वाला डिवाइस जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसका लुत्फ ले सकते हो। अच्छा, ये सारे फीचर्स के बाद अब बात करते हैं इन दोनों कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के ऊपर। देखो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट दोनों में ही एक जैसे ही है, तकरीबन थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। फॉर एन एग्जांपल, मैक्रो सेट करना, प्रोफाइल बनाना, किसी भी की को कोई भी रोल असाइन करना, ये सारी चीजें जो है दोनों ही कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में हो जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है आपको कॉस्मिक बाइट के सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, कॉपी करने के लिए, कट पेस्ट करने के लिए ये जो शॉर्टकट्स होते हैं Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, ये सारी चीजें आप एक बटन में असाइन कर सकते हो। और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि लैपकेयर का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो अनफॉर्चुनेटली अब तो मुझे गाली पड़नी वाली है, क्योंकि मैं बार बार लैपकेयर को बेटर बोल रहा हूँ और कॉस्मिक बाइट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो आज भी बनी हुई है। हम बार बार कहते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर जो है अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। इररिलेवेंट टू आप किसी भी प्रकार का एंटीवायरस लगा के रखे हो, इसका जो सॉफ्टवेयर है तुरंत वायरस में काउंट होने लगता है। ये चीज कॉस्मिक बाइट अगर सुधार ले तो कॉस्मिक बाइट जो है अपनी जगह बनाए रखने में आगे भी सक्षम होगा। अच्छा, इन सब बातों के बावजूद दोस्तों यहाँ पर दोनों कीबोर्ड में कुछ समानताएं भी है। जैसे दोनों ही कीबोर्ड में आपको 1.8 मीटर का गोल्ड प्लेटेड USB केबल आपको देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करूं पोलिंग रेट की, दोनों ही कीबोर्ड जो है आपके 1000 हर्ट्ज के ब्लेजिंगली फास्ट कम्युनिकेशन रेट पर कम्युनिकेट करता है, और इसको जो है आप सॉफ्टवेयर से टॉगल भी कर सकते हो। अच्छा, लाइटिंग की बात कर ले तो दोस्तों दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको पर की RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगा, और साथ ही दोनों ही लाइटिंग एनिमेशन जो है आपको एक बराबर देखने को मिलता है। लैपकेयर में थोड़ा सा कम 19 लाइटिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ब्लैक आई प्रो में तो एक ज्यादा 20 लाइटिंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है किसी कंपनी की, उसे भी बताना मेरा काम है। तो यहाँ पर ब्लैक आई प्रो की जो ओवरऑल लाइटिंग है वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। इसका सैचुरेशन, इसका ब्राइटनेस, इसकी विविडिटी जो है कहीं ना कहीं लैपकेयर के चैंप को जरूर हराती है। और साथ ही जो साइड में साइड लाइटिंग आपको देखने को मिल रहा है, उसका कस्टमाइजेशन करने के बाद ये कीबोर्ड वाकई वायरल कीबोर्ड बनता है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप एक डिसीजन बना पाओगे कि अगर इन दोनों कीबोर्ड में से आपको कोई एक कीबोर्ड लेना है तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड होगा। अगर आपने पसंद कर लिया है, ठान लिया है, तो हमारा मकसद यहीं पे पूरा हो जाता है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है सिर्फ आपके डिसीजन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा इजियर बनाने के लिए। एक बार आपने डिसीजन बना लिया, अब क्या करोगे, कहां से खरीदोगे? हर तरह का लिंक, चाहे Amazon का हो चाहे ऑफिशियल वेबसाइट का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। जाके देखो, दोनों तरह के लिंक चेक करो, जहां पे सस्ता मिलता है वहां से ले लो। और लेने के बाद अपने डेस्क में सजाने के बाद क्या करना है, अपने भैया को सेटअप का एक लेटेस्ट वाला पिक भेज देना है और हम उस पर वोटिंग लगाएंगे और
क्या पता अगली बार आप जीत जाओ एक डोमिनोज का वाउचर।